इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। ये कार्य बहुत कठिन है। पुरानी दुनिया को नष्ट करना, पुराने संस्कारों को नष्ट करना, पुरानी सड़ी गली राजाई के संस्कारों को नष्ट करना, पुराने धर्मों का नाश करना, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ये तो परमपिता परमात्मा का ही कार्य है, जो रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है और पुराण पंथियों का डब्बा गोल कर देता है इस दुनिया में। ये धर्म पिताओं का काम नहीं हुआ। तो इसका नाम पड़ता है ज्ञान यज्ञ का, रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के आदि में भी विनाश ज्वाला स्थापना के साथ साथ प्रज्वलित हो चुकी थी। जितनी जितनी स्थापना होती है उतना उतना विनाश भी जरूर होता जाता है। ऐसे नहीं कि स्थापना होगी और विनाश नहीं होगा। स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर चाहिए। संपूर्ण स्थापना हो जाएगी तो संपूर्ण विनाश भी हो जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में देखो कितने ढेर हैं, सभी खलास हो जाएंगे। ये होलिका है, सब आत्मा पवित्र होकर के चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। त्योहार आदि सभी संगम युग के हैं। शिव के बदले कृष्ण राधे का कृष्ण, हाँ कृष्ण राधे कह करके कृष्ण को रात्रि में जन्म दे दिए। वास्तव में शिवरात्रि कहनी चाहिए या कृष्ण रात्रि कहनी चाहिए? कृष्ण का जन्म पहले या शिव का जन्म पहले? शिव बाप की प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले होना चाहिए और कृष्ण बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाद में होना। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो शिव निराकार बाप अपने को गुप्त कर देता है, इसलिए 76 में प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हुए भी वो बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, अपने को गुम रखता है, गुप्त रखता है। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। तो ये बाप का काम है बच्चों को प्रत्यक्ष करना। फादर सोल सन और सन सोल फादर। ज्यादा पावरफुल कौन है? बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं या बाप ज्यादा पावरफुल है? बाप ज्यादा पावरफुल है, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना काम पहले संपन्न कर लेगा। तो भले 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बच्चों ने मनाया, लेकिन प्रैक्टिकल में वो बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, अपने को गुप्त रखता है। वो बाप फिर भी प्रत्यक्ष होता है फर्स्ट क्लास बच्चे के द्वारा। कौन सा फर्स्ट क्लास बच्चा है? कृष्ण बच्चा, जिसका शास्त्रों में गायन है। कौन से कृष्ण का गायन है शास्त्रों में? संगमयुगी कृष्ण का या सतयुगी कृष्ण बच्चे का? संगमयुगी कृष्ण बच्चे का गायन है। कोई ब्राह्मण बच्चा है जिसमें सतयुग में जन्म लेने वाली कृष्ण की सोल प्रवेश करती है और प्रवेश करके ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती है। कब प्रत्यक्ष होती है? कौन से युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होती है? द्वापर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए कृष्ण को कौन से युग में ढकेल दिया? द्वापर युग में ढकेल दिया। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं। कलयुग है रात और सतयुग है दिन। रात में आकर के दिन बनाते कौन? रात में आकर के दिन बनाते हैं कौन? ज्ञान सूर्य बाप रात में आते हैं। कब आते हैं? रात में। विदेशियों के लिए ज्ञान सूर्य कब उदय होता है? रात्रि के 12 बजे से उनका नया दिन शुरू हो जाता है। और भारतवासियों के लिए प्रातः काल अमृत बेला 5 बजे 6 बजे के लगभग ज्ञान सूर्य उदय मानते हैं। ये अंतर क्यों है? भारतवासियों विदेशियों में ये अंतर क्यों है? क्योंकि विदेशी बुद्धि के तीखे होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वो पहले बाप को पहचान लेते, लेकिन बुद्धि की तीक्ष्णता अकेली काम नहीं करती। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि दिल को वरीयता न दी जाए, दिमाग को वरीयता दी जाए तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप प्रसन्न हो जाएगा। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को क्या चाहिए? दिल चाहिए या दिमाग चाहिए? दिमाग वाले बच्चे प्रिय हैं या दिल वाले बच्चे प्रिय हैं?
भावना वाले। भावना, श्रद्धा, विश्वास ये दिमाग की चीज है या दिल की चीज है? दिल की चीज। तो भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? बाप को तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा का मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा विश्वास स्नेह को उड़ा दिया जाए। श्रद्धा युक्त ज्ञान हो, अंधश्रद्धा युक्त ज्ञान नहीं हो। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। पूरे ज्ञानी जो होते हैं बुद्धिवाद का उपयोग करने वाले, वो रावण जैसे ज्ञानी हो जाते हैं। दिल वाला बाप को दिल वाले बच्चे चाहिए, श्रद्धा विश्वासवान बच्चे चाहिए। तो वो शिव ज्योति बिंदु परमात्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है कृष्ण बच्चे के द्वारा। उसको कहा जाता है शिव जयंती। बेहद की रात और बेहद का दिन। तो कृष्ण को भी रात्रि में दिखाई दिया और शिव को भी रात्रि में दिखाई दिया। कारण समझ में आया? क्यों? क्या कारण हुआ? क्योंकि कृष्ण बच्चा भी प्रत्यक्षता का निमित्त बनता है। किसकी प्रत्यक्षता का? बाप की प्रत्यक्षता। तो कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है अमृत बेले में। सुबह 4 बजे कृष्ण की जयंती बताई और शिव की जयंती वास्तव में 12 बजे बताई, लेकिन वो प्रत्यक्ष होता है कृष्ण बच्चे के द्वारा। इसलिए अमृत बेले का विशेष महत्व। दोनों का योग हो जाता, कृष्ण बच्चा भी योग हो जाता है उसका, और शिव बाप का भी उसमें योग हो जाता।